श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 126 14 दिसंबर 1882। अहम जाता नहीं है, बदमाश मैं, दास मैं। श्री रामकृष्ण। जो मैं संसारी बनता है, कामिनी कांचन में फंसता है, वहाँ बदमाश मैं है। जीव और आत्मा में भेद सिर्फ इसलिए है कि बीच में यह मैं जुड़ा हुआ है। पानी पर अगर लाठी डाल दी जाए तो पानी दो हिस्सों में बटा हुआ दिख पड़ता है, परंतु वास्तव में है वह एक ही पानी। लाठी के कारण उसके दो हिस्से नजर आते हैं। यह लाठी अहम ही है। लाठी उठा लो, वही एक जल रह जाएगा। बदमाश मैं वह है जो कहता है, मुझे नहीं जानते हो, मेरे इतने रुपए हैं, क्या मुझसे भी कोई बड़ा आदमी है? यदि किसी ने 10 रुपए चुरा लिए तो पहले वह चोर से रुपए छीन लेता है, फिर चोर की ऐसी मरम्मत करता है कि पसली पसली ढीली कर देता है। इतने पर भी उसे नहीं छोड़ता, पहरे वाले के हाथ सौंपता है और सजा दिलवाता है। बदमाश मैं कहता है, अरे इसने मेरे 10 रुपए चुराए थे, उफ, इतनी हिम्मत। विजय। यदि बिना अहम के दूर हुए सांसारिक भोगों से पिंड नहीं छूटने का, समाधि नहीं होने की, तो ज्ञान मार्ग पर आना ही अच्छा है, क्योंकि उससे समाधि होगी। यदि भक्ति योग में अहम रह जाता है तो ज्ञान योग ही अच्छा ठहरा। श्री रामकृष्ण। समाधि प्राप्त होकर 1-2 मनुष्यों का अहंकार जाता है अवश्य, परंतु प्रायः नहीं जाता। लाख विचार करो पर देखना कि अहम घूम घाम कर फिर उपस्थित है। आज बरगद का पेड़ काट डालो, कल सुबह को उसमें अंकुर निकला हुआ ही देखोगे। ऐसी दशा में यदि मैं नहीं दूर होने का, तो रहने दो साले को दास मैं बना हुआ। हे ईश्वर, तुम प्रभु हो, मैं दास हूँ, इसी भाव में रहो। मैं दास हूँ, मैं भक्त हूँ, ऐसे मैं में दोष नहीं। मिठाई खाने से अम्ल शूल होता है, पर मिश्री मिठाइयों में नहीं गिनी जाती। ज्ञान योग बड़ा कठिन है। देहात्म बुद्धि का नाश हुए बिना ज्ञान नहीं होता। कलियुग में प्राण अन्नगत है, अतएव देहात्म बुद्धि अहम बुद्धि नहीं मिटती। इसलिए कलियुग के लिए भक्ति योग है। भक्ति पथ सीधा पथ है। हृदय से व्याकुल होकर उनके नाम का स्मरण करो, उनसे प्रार्थना करो, भगवान मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। मानो जल राशि पर बिना बांस रखे ही एक रेखा खींची गई है। मानो जल के 2 भाग हो गए हैं, परंतु वह रेखा बड़ी देर तक नहीं रहती। दास मैं या भक्त का मैं अथवा बालक का मैं, ये सब मैं की रेखाएं मात्र है। गीता 12:5। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। भक्ति योग ही युग धर्म है। ज्ञान योग की विशेष कठिनता दास में, भक्त में और बालक में। विजय। महाराज, आप बदमाश मैं को दूर करने के लिए कहते हैं, तो क्या दास मैं में दोष नहीं? श्री रामकृष्ण। नहीं, दास मैं अर्थात मैं ईश्वर का दास हूँ, मैं उनका भक्त हूँ, इस अभिमान में दोष नहीं, बल्कि इससे भगवान मिलते हैं। विजय। अच्छा, तो दास मैं वाले के काम क्रोध आदि कैसे होते हैं? श्री रामकृष्ण। अगर उसके भाव में पूरी सच्चाई आ जाए तो काम क्रोध आदि का आकार मात्र रह जाता है। यदि ईश्वर लाभ के बाद भी किसी का दास मैं या भक्त मैं बना रहा, तो वह मनुष्य किसी का अनिष्ट नहीं कर सकता। पारस पत्थर छू जाने पर तलवार सोना हो जाती है। तलवार का स्वरूप तो रहता है, पर वह किसी की हिंसा नहीं करती। नारियल के पेड़ का पत्ता झड़ जाता है, उसकी जगह सिर्फ दाग बना रहता है, जिससे यह समझ लिया जाता है कि कभी यहाँ पत्ता लगा हुआ था।
इसी तरह जिसको ईश्वर मिल गए हैं उसके अहंकार का चिन्ह भर रह जाता है, काम क्रोध का स्वरूप मात्र रह जाता है, उसकी बालक जैसी अवस्था हो जाती है। बालक सत्व रज तम में से किसी गुण के बंधन में नहीं आता। बालक जितनी जल्दी किसी वस्तु पर अड़ जाता है उतनी ही जल्दी वहां उसे छोड़ भी देता है। एक 5 रुपए की कीमत का कपड़ा चाहे तुम धेले के खिलौने पर रिझा कर फुसला लो, पहले तो वह बहक कर कहेगा, नहीं मैं न दूंगा, मेरे बाबूजी ने मोल ले दिया है और लड़के के लिए सभी बराबर है। ये बड़े हैं, यह छोटा है, यह ज्ञान उसे नहीं, इसीलिए उसे जाति पाति का विचार भी नहीं है। माँ ने कह दिया है वह तेरा दादा है, फिर चाहे वह कलार हो वह उसी के साथ बैठकर रोटी खाता है। बालक को घृणा नहीं, शुचि और अशुचि पर ध्यान नहीं, शौच के लिए जाकर हाथ नहीं मटियाता। कोई कोई समाधि के बाद भी भक्त का मैं, दास का मैं लेकर रहते हैं। मैं दास हूँ, तुम प्रभु हो, मैं भक्त हूँ, तुम भगवान हो। यह अभिमान भक्तों का बना रहता है, ईश्वर लाभ के बाद भी रहता है, संपूर्ण मैं नहीं दूर होता। और फिर इसी अभिमान का अभ्यास करते करते ईश्वर प्राप्ति भी होती है। यही भक्ति योग है। भक्ति के मार्ग पर चलने से भी ब्रह्म ज्ञान होता है। भगवान सर्वशक्तिमान है, वे इच्छा करें तो ब्रह्म ज्ञान भी दे सकते हैं। भक्त प्रायः ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहते। मैं दास हूँ, तुम प्रभु हो, मैं बच्चा हूँ, तू माँ है, वे ऐसा अभिमान रखना चाहते हैं। विजय। जो लोग वेदांत विचार करते हैं वे भी तो उन्हें पाते हैं। श्री राम कृष्ण। हाँ, विचार मार्ग से भी वे मिलते हैं, इसी को ज्ञान योग कहते हैं। विचार मार्ग बड़ा कठिन है। सप्त भूमि की बात तो तुम्हें बतलाई है। सप्तम भूमि पर मन के पहुंचने से समाधि होती है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, यह बोध होने पर मन का लय होता है, समाधि होती है। परंतु कली में जीवों का प्राण अन्नगत है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या का बोध फिर कैसे हो सकता है? ऐसा बोध देह बुद्धि के बिना दूर हुए नहीं हो सकता। मैं न शरीर हूँ, न मन हूँ, न 24 तत्व हूँ। मैं सुख और दुख से परे हूँ। मुझे फिर कैसा रोग, कैसा शोक, कैसी जरा, कैसी मृत्यु? ऐसा बोध कली काल में होना कठिन है। चाहे जितना विचार करो, देहात्म बुद्धि कहीं न कहीं से आ ही जाती है। बड़ के पेड़ को काट डालो, तुम तो सोचते हो कि जड़ समेत उखाड़ फेंका, पर दूसरे दिन सवेरे उसमें कंखा निकला हुआ ही देखोगे। देहाभिमान नहीं दूर होता, इसीलिए कली काल में भक्ति योग अच्छा है, सीधा है। और मैं चीनी बन जाना नहीं चाहता। चीनी खाना ही मुझे अच्छा जान पड़ता है। मेरी कभी यह इच्छा नहीं होती कि मैं कहूँ मैं ही ब्रह्म हूँ। मैं तो कहता हूँ तुम भगवान हो, मैं तुम्हारा दास हूँ। 5वीं और 6ठी भूमि के बीच में चक्कर काटना अच्छा है। 6ठी भूमि को पार कर 7म भूमि में अधिक देर तक रहने की मेरी इच्छा नहीं होती। मैं उनका नाम गुण कीर्तन करूंगा, यही मेरी इच्छा है। सेव्य सेवक भाव बड़ा अच्छा है। और देखो, ये तरंगे गंगा ही की है, परंतु तरंगों की गंगा है ऐसा कोई नहीं कहता। मैं वही हूँ। यह अभिमान अच्छा नहीं। देहात्म बुद्धि के रहते ऐसा अभिमान जिसको होता है उसकी बड़ी हानि होती है। फिर वह आगे बढ़ नहीं सकता, धीरे धीरे पतित हो जाता है। वह दूसरों की आंखों में धूल झोंकता है, साथ ही अपनी आंखों में भी। अपनी स्थिति का हाल वह नहीं समझ पाता।